जादू तेरी नजर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक खूबसूरत सा कैरेक्टर बताया जाता है जो कि हमें जादू का अर्थ समझा रही होती है। वह कहती है कि जादू क्या होता है, हर वह चीज जो कि हमें नजर ना आए, जो हमें समझ में ना आए। जैसे कि बचपन में हम सभी लोग जादू पे यकीन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इस धारणा को भूल जाते हैं और हमें तो सच पर भी यकीन नहीं होता। लेकिन इस घर की कहानी थोड़ी सी अलग है। इस घर के लोगों ने अभी भी यकीन नहीं छोड़ा है। जिंदगी के एक पहलू पे यकीन है और दूसरी तरफ है डर। जस्ट अगले सीन में हम देखते हैं कि विहान की माँ दीपक जला रही होती है, लेकिन बार बार माचिस की तिल्ली बुझ जाती है, दीपक नहीं जल पाता। मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई शक्तियां हैं जो कि इस घर में भगवान का वास नहीं होने देना चाहती। उसी वक्त वहाँ पे विहान की दादी आती है जो कि विहान की माँ से कहती है कि भगवान का नाम लो और फिर जलाओ। फिर विहान की माँ ओम नमः शिवाय कहकर दीपक जला देती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीपक जल भी जाता है। विहान की माँ कहती है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है वक्त, और आज वक्त ही हमारा दुश्मन बन गया है। लगता है आज 25 साल बाद फिर से वही तूफान आने वाला है, क्योंकि आज काल सर्प ग्रहण योग है और इस वक्त डायन की शक्तियां सबसे ज्यादा होती है। विहान की दादी कहती कि नहीं, उसका नाम अपने मुंह से मत लिया करो, तुम्हें शब्दों की ताकत के बारे में नहीं पता। पुराने काल से लोग कहते हुए आए हैं कि शुभ कहो ताकि शुभ होगा, और तुम अशुभ कह रही हो। विहान की माँ को डर रहता है कि कहीं डायन फिर से विहान को लेने आ गई तो। अब देखो, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने जादू तेरी नजर के प्रोमोज नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं कि विहान डायन का ही बेटा है। अब यहाँ पे सस्पेंस बनाया हुआ है कि 25 साल पहले क्या हुआ था, विहान यहाँ पर कैसे रहने आ गया, उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर शो के अंदर हमें डायन की पहली झलक दिखाई जाती है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ये है शो की डायन, विहान की असली माँ। आगे जाके मैं आपको विहान के बारे में भी बताने वाला हूँ। अगले ही सीन में जब पूजा के लिए घर के सारे सदस्य नीचे आते हैं तो विहान वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सभी लोग विहान को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन विहान कहीं पर भी मौजूद नहीं होता। जिसके बाद जैसे ही विहान को फोन करते हैं तो विहान का फोन जो रहता है वो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ रहता है। अब विहान के फोन को खोलते ही वहाँ पर एक वॉइस नोट मिलता है जिसमें विहान कह रहा होता है, सॉरी माँ, सॉरी दादी, मुझे माफ करना, मुझे बिना बताए घर से जाना पड़ा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, आप सभी के लिए कर रहा हूँ, इस घर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस फैमिली ने मुझे पहचान दी, प्यार दिया, रिश्ते दिए, इसीलिए मैंने इस फैमिली को खतरे से दूर रखने की कसम खाई है। लेकिन आज खुद मैं इस फैमिली के लिए खतरा बनने वाला हूँ, क्योंकि 150 साल बाद काल सर्प ग्रहण लग रहा है और आज के बाद मैं बदल जाऊंगा माँ। अब तक मैं सभी का ख्याल रखता था, अब मैं सभी का दुश्मन बन जाऊंगा, इसीलिए मैं दूर जा रहा हूँ, इस परिवार से बहुत दूर। सॉरी संध्या, यार मैं तेरी शादी के लिए नहीं रुका। साथ ही विहान घर के हर एक सदस्य के लिए कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ के जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को कहता है कि माँ तू चिंता मत ले, तूने मुझे हमेशा सिखाया है कि कहीं पर भी जाना तो बड़ों का आशीर्वाद लेके जाना। मैं आया था तेरे पास लेकिन तू सो रही थी, इसलिए मैंने तेरी पाँव को छू के आशीर्वाद ले लिया। फिर वह छोटी सी खूबसूरत लड़की वापस आ जाती है और कहती है कि विवान अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनकी खुशियों को बचाना चाहता है, इसीलिए वह अपने परिवार को ही छोड़कर जा रहा है। उसके पास कई सारी सुपर नेचुरल शक्तियां हैं, लेकिन वह अपनी शक्तियों का कारण नहीं जानता। उसकी दादी और उसकी माँ ने उससे ये राज छुपाया है। उसकी दादी और उसकी माँ ने ये सीक्रेट छुपा के रखा है कि विहान डायन का अंश है। जी हाँ, विहान डायन का अंश है। खैर ये चीज मैंने आपको अभी 1 आध मिनट पहले बताई थी। अर्जुन और हर्ष जाते हैं विहान को ढूंढने के लिए। विहान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है, कहती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया अम्मा। उसी वक्त जो विहान की दादी रहती है वो कहती है कि विहान घर से गया है, हमारी किस्मत से नहीं, किस्मत में लिखा होगा तो वापस आएगा, इस परिवार के साथ वापस पहले जैसे रहेगा। अगर अंधेरा हमें उससे दूर लेकर गया है तो रोशनी हमें उसके पास लाई। और रोशनी नाम से ही हम देखते हैं गौरी को, जहाँ पे गौरी कहती है कि इस दुनिया में हम सभी लोग 2 घड़ी के मेहमान हैं। अब इन 2 घड़ी में से मुझे बंद वाली क्यों मिलती है? बचपन में मैं सोचा करती थी कि मैं बड़े होकर गरीबों की मदद करूंगी, अब तो मैं खुद ही गरीब बन गई हूँ। अगले ही पल गौरी अपने घर के पास में खड़ी हुई काकी को देखती है। वो काकी के पास जाती है और पूछती है कि काकी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? काकी बहुत ज्यादा उदास इसलिए होती है क्योंकि एक तो जो उनके पति है वो उन्हें कुछ साल पहले ही छोड़ के चले गए, और दूसरा ये तुलसी का पेड़ जो कि पूरा सूख गया है, इसके कारण वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। फिर यहाँ पे गौरी कहती है कि आप टेंशन क्यों ले रही है, मैं अभी तुलसी माँ को एक कंप्लेंट डालती हूँ, फिर जल्द से जल्द देखना कि ये पेड़ वापस से वैसा ही हो जाएगा। फिर हाथ जोड़ के गौरी तुलसी माँ से रिक्वेस्ट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वह मुरझाया हुआ पेड़ वापस से पहले जैसा हो गया, तर्व ताजा हो गया। इसका मतलब यह है कि गौरी के अंदर भी कई सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसकी भागदौड़ भरी हुई जिंदगी में कभी भी अपने आप को जानने का समय ही नहीं मिला। उसे कभी भी समय नहीं मिला कि वो अपनी शक्तियों को जान पाए, उनका इस्तेमाल कर पाए, गरीबी के चलते। फिर गौरी घर में अपनी टैक्सी की चाबी ढूंढ रही
होती है, क्योंकि जो गोरी है वो काम के नाम पे एक टैक्सी चलाती है। अब यहाँ पे गोरी को चाबी मिल नहीं रही होती है। उसी वक्त गोरी के घर में से कोई आता है। यह वही है जिसने गोरी को बड़ा किया है, जिसके साथ रहकर गोरी का पालन पोषण हुआ है। ये गोरी को चाबी नहीं देती है और कहती है कि चाबी मेरे पास है, लेकिन मैं तुझे दूंगी नहीं। तू लड़की होकर टैक्सी चलाती है, तुझे शर्म नहीं आती? गोरी कहती है कि आप टेंशन मत लो, आज मुझे एक बहुत बड़ी राइड मिली है, 2 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख। उसके बाद वो चाबी खटाक से गोरी को दे देती है। गोरी के लिए पानी भी भरती है। फिर गोरी कहती है कि कोई 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, कोई धरती से चांद तक जाने वाली टैक्सी नहीं मिली है मुझे, 2000 रुपए मिलेंगे, 2000। फिर वो गोरी को कई सारे ताने सुनाती है और कहती है कि अब तो झूठ भी बोलने लग गई। गोरी जवाब देते हुए कहती है कि आपको टैक्सी चलाने से प्रॉब्लम नहीं है, पैसों से प्रॉब्लम है। फिर वह औरत कहती है कि मैं तेरे को जो काम बता रही हूँ ना, उस काम के तेरे को 1 घंटे के 50,000 मिलेंगे। तू जवान है, नचनिया बन जा, बिल्कुल मेरी तरह। गौरी कहती है कि नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ ना उसमें मैं खुश हूँ, मेरे को इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीनी है। फिर वह औरत गौरी को उसके घर वालों के ताने सुनाती है कि किस तरीके से उसकी माँ ने उसको कहीं पर छोड़ दिया था और उसने इसे पाल पोस के बड़ा किया है और ये इज्जत की बात कर रही है। इतना कह के वो गोरी से टैक्सी की चाबी छीनती है और बाहर फेंक देती है और कहती है कि जा कीचड़ में से उठा के ले जाना जिसे हम तेरे को उठा के लाए थे। गोरी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो बाहर जाती है और बाहर भी तेज पानी आ जाता है। वो अपनी टैक्सी की चाबी लेती है और टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी में बैठ के वो बहुत ज्यादा उदास होती है, इसीलिए वो किसी को भी इधर उधर नहीं छोड़ रही होती है और एक सुनसान रास्ते से जाती है। वहीं पर उसकी टैक्सी बंद पड़ जाती है। किस्मत तो देखो, पानी रुक जाता है लेकिन तूफान आ जाता है, बादल कड़कने लगते हैं, रात हुई नहीं होती है फिर भी चंद्रमा चमकने लगता है, मानो यहाँ पर कोई डायन का साया है। उसी वक्त हम डायन को देखते हैं जो कि जाग गई होती है। विहान भी उसी रोड पे सारी ही चीजें देख रहा होता है कि किस तरीके से माहौल पूरा ही बदल चुका है। उसी रोड पे इन दोनों के अलावा एक तीसरी गाड़ी भी होती है, एक बड़ा सा ट्रक जो कि स्पीड में आ रहा होता है। हम देखते हैं कि एक बच्चे की आंखें चमकने लगती है, मानो वह डायन के प्रभाव में हो। वो सीधे ट्रक के आगे जाता है और अचानक से ट्रक के सामने से गायब हो जाता है। इससे ट्रक का जो संतुलन है वो बिगड़ता है और वह सीधे विहान की गाड़ी से टकरा जाता है। ये सारी ही चीजें गौरी खड़े खड़े देख रही होती है। गौरी की आंखों के सामने ये दृश्य दिख रहा होता है कि किस तरीके से गाड़ी उस ट्रक से टकराई और बहुत खतरनाक या फिर हम कहें कि बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पूरी तरीके से आग से लथपथ हो गई थी और एक लास्ट ब्लास्ट भी होता है, जिसके बाद अचानक से गाड़ी का गेट खुलता है। गौरी को ऐसा लग रहा था कि जो भी गाड़ी में होगा वो अब तक भगवान को प्यारा हो गया होगा, लेकिन उसके अंदर से एक आदमी निकलता है, यानी विहान, जो कि पूरा आग से लथपथ होता है। उसके शरीर में से आग निकल रही होती है। उसके जो हाथ रहते हैं वो 360 डिग्री पे घूम गए होते हैं। वो वापस से अपने शक्तियों से हाथों को ठीक करता है और अपने शरीर में से आग को हटा लेता है, मानो उसके शरीर में कुछ हुआ ही ना हो। और ये सारी ही चीजें देख के गौरी बहुत ज्यादा डर जाती है। विहान गौरी के पास आता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार इस शो को बनाया गया है। पहला एपिसोड मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। अगर मुझे इसको 100 में से रेटिंग देनी है तो मैं इसे 90+ की रेटिंग दूंगा फर्स्ट एपिसोड को। बाकी आने वाली कहानी तो आपको पता चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले आ जाते हैं और अपकमिंग स्टोरीज को भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।